हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। माँ काली का संदेश। पति पत्नी के बीच की अनकही दूरियां कैसे हुई खत्म। हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। तुम दोनों जो मेरे चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हो, मेरे लिए एक ही ज्योति के दो स्वरूप हो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे हृदय में प्रेम की वह गंगा बह रही है जो अत्यंत निर्मल और पावन है। एक पति और पत्नी के रूप में तुम्हारा बंधन केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि जन्मों के संचित पुण्यों का फल है। तुम दोनों का एक दूसरे के प्रति जो समर्पण है, वह मेरी भक्ति के ही समान निश्चल है। परंतु मैं तुम्हारे अंतर्मन की उस कशमकश को भी देख रही हूँ। तुम्हारे हृदय में शब्दों का एक सागर उमड़ रहा है, भावनाओं का एक सैलाब है जो बाहर आने को व्याकुल है। तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, एक दूसरे की परछाई हो, फिर भी न जाने क्यों उस गहरी बात को कहने से तुम्हारे कदम ठिठक जाते हैं। वह प्रेम जो तुम्हारी आंखों में चमकता है, जो तुम्हारी चिंता में झलकता है, वह अभी तक तुम्हारी वाणी तक नहीं पहुंच पाया है। तुम दोनों के बीच एक अनकहा मौन है, एक ऐसा पर्दा जिसे प्रेम ने ही बुना है, पर जिसे प्रेम ही पार कर सकता है। तुम दोनों एक दूसरे के मन को पढ़ते तो हो, पर उसे स्वीकार करने और शब्दों में पिरोने से कतराते हो। स्मरण रहे, मौन भी कभी कभी बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन कुछ भाव ऐसे होते हैं जो अभिव्यक्ति की प्रतीक्षा करते हैं। अभी तुम्हारे प्रेम की यह कथा उस मोड़ पर है जहां हृदय तो मिल चुके हैं, पर संवाद अभी भी उस पूर्णता की राह देख रहा है। पुत्री, मैं तेरे मन के उस एकांत को देख रही हूँ जहाँ धीरे धीरे संदेह के बादल घिरने लगे हैं। तू देखती है कि तेरा पति अपने जीवन का हर छोटा बड़ा कार्य स्वयं कर लेता है। वह अपनी राहें खुद चुनता है, अपनी कठिनाइयों से अकेले लड़ता है और अपनी सेवा के लिए कभी तेरा सहारा नहीं मांगता। तुझे लगता है कि उसकी इस आत्मनिर्भरता के पीछे कहीं न कहीं तेरी उपेक्षा छिपी है। तुझे लगता है कि यदि उसे तेरी आवश्यकता ही नहीं, तो शायद उसके हृदय में तेरे लिए वह प्रेम भी नहीं रहा जिसकी तू अधिकारिणी है। परंतु वो मेरी भोली संतान, तू जिसे दूरी समझ रही है, वह उसके प्रेम का एक कठिन रूप है। वह तुझे कष्ट नहीं देना चाहता, वह तुझे बंधनों और जिम्मेदारियों के बोझ से मुक्त रखना चाहता है। और पुत्र, तू जो स्वावलंबी बनकर अपनी अर्धांगिनी को सुख देना चाहता है, तू यह भूल रहा है कि कभी कभी किसी पर निर्भर होना ही प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति होती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम दोनों एक ही आंगन में रहकर भी दो अलग अलग ध्रुवों की तरह व्यवहार कर रहे हो। एक और सेवा की प्यास है, तो दूसरी ओर अकेले भार उठाने का संकल्प। पति का वह मौन संघर्ष और पत्नी की वह अनकही तड़प। दोनों एक दूसरे के इतने करीब होकर भी अपनी अपनी धारणाओं के मरुस्थल में भटक रहे हैं। शब्दों का वह सेतु अभी भी आधा बना हुआ है और भावनाएं उस पार जाने का मार्ग ढूंढ रही हैं। फिर एक रात, जब चारों ओर सन्नाटा था और संसार निद्रा की आगोश में था, तब मैंने अपनी उस भक्त पुत्री के स्वप्न में प्रवेश किया। मैंने देखा कि उसका मन अशांत है, जैसे कोई तूफान उसके भीतर दबी हुई सिसकियों को बाहर निकालने के लिए तड़प रहा हो। मैंने उसके माथे पर अपना ममतामयी हाथ रखा और उससे कहा, ओ मेरी प्रिय पुत्री, कब तक इस मौन की अग्नि में खुद को जलाओगी? तेरा पति तुझसे विमुख नहीं है, बल्कि वह भी उसी प्रेम की भाषा से अनजान है जिसे तू ढूंढ रही है। जा और अपने मन की हर उस दुविधा को, हर उस शंका को उसके सामने रख दे। सामने बैठकर उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने हृदय का द्वार खोल दे, क्योंकि विश्वास की डोरी तभी मजबूत होती है जब शब्द और एहसास मिलकर एक हो जाते हैं। मेरा आदेश पाकर जैसे ही सुबह की पहली किरण ने धरती को छुआ, उस पत्नी के भीतर एक नया साहस जागा। उसने अपने पति के पास जाकर उसके बिल्कुल सामने बैठकर वह सब कहना शुरू किया जो वर्षों से उसने अपने सीने में दबा रखा था।
उसने बताया कि कैसे उसका हर काम खुद कर लेना उसे चोट पहुंचाता है, कैसे उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। वह बोलती गई और उसका पति हैरत और प्रेम के मिश्रित भावों से उसे तकता रहा। एक एक करके उसने अपने मन के सारे बोझ उतार दिए। माँ के कहे अनुसार उसने अपनी हर दुविधा को एक एक करके सामने रखा, परंतु अभी भी उनके बीच की वह गहरी खामोशी पूरी तरह से नहीं टूटी थी। पति के होठों पर कुछ शब्द आए तो सही, मगर वे अभी भी उस सच को पूरी तरह बयान करने से हिचकिचा रहे थे जो उसने अपने मन के किसी गुप्त कोने में छिपा रखा था। प्रेम का वह सिलसिला अभी एक ऐसे मोड़ पर है जहां सच्चाई की रोशनी तो दिख रही है, मगर पूर्ण मिलन और तृप्ति का रास्ता अभी भी कुछ कदम दूर है। हे मेरे प्रिय भक्त, जब पत्नी के शब्द शांत हुए और उसकी आंखों से विरह के आंसू बहे, तब उस पति के हृदय का बांध भी टूट गया। उसने अपनी पत्नी के हाथों को अपने हाथों में लिया और बड़ी कोमलता से उसके सारे संदेहों को मिटाना शुरू किया। उसने कहा, प्रिय, तुम जिसे मेरी बेरुखी समझ रही थी, वह दरअसल तुम्हें कष्ट न देने का मेरा एक तरीका था। मैं तुम्हें इस घर की लक्ष्मी मानता हूँ, वह लक्ष्मी जो अपने साथ सौभाग्य और खुशियाँ लेकर आई है। तुम केवल मेरी जीवन संगिनी नहीं हो, तुम इस कुल की मान मर्यादा और हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाली शक्ति हो। पति की आंखों में सच्चाई की चमक थी जब उसने आगे कहा, मैं अपना काम स्वयं इसलिए करता था क्योंकि मैं तुम्हें एक स्वाभिमानी जीवन संगिनी के रूप में इस घर में लाया हूँ, न कि किसी सेवा करने वाली नौकरानी के रूप में। मेरा मन यह स्वीकार नहीं कर पाता था कि मैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए तुम्हें थकाऊं। मैं चाहता था कि तुम इस घर में रानी की तरह रहो, न कि किसी बोझ के नीचे दबी हुई स्त्री की तरह। मेरा आत्मनिर्भर होना तुम्हारे प्रति प्रेम था, उपेक्षा नहीं। इन शब्दों ने पत्नी के मन में चल रहे वर्षों के उथल पुथल को शांत कर दिया। उसके मन की हर शंका, हर दुविधा उस कपूर की तरह उड़ गई जो माँ की आरती के समय जलता है। उसे समझ आया कि जिसे वह दूरी समझ रही थी, वह तो पति का अगाध सम्मान था। पति ने उसे विश्वास दिलाया कि अब से हर निर्णय, हर सुख और हर दुख में वे साथ होंगे और वह कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने देगा। परंतु प्रेम की यह अग्नि जितनी शांत दिख रही है, उसके भीतर अभी भी कुछ ऐसे अनकहे संकल्प शेष हैं जो समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हृदय के द्वार तो खुल गए हैं, पर आत्माओं के पूर्ण एकाकार होने की यात्रा में अभी भी एक ऐसा रहस्य बाकी है जिसे केवल समय ही प्रकट करेगा। जब पति के मुख से वह सत्य वचन निकले, तो पुत्री, तेरे हृदय पर रखा हुआ वह भारी पत्थर पल भर में पिघल गया। तेरे मन के सारे संशय, सारी आशंकाएं और वह पुराना डर कि क्या मैं उनके योग्य हूँ, सब कुछ विलीन हो गया। जैसे ही उसने तुझे अपने घर की लक्ष्मी और वंश की जननी कहकर सम्मानित किया, तेरी आत्मा तृप्त हो गई। उस क्षण तुम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं रहा, कोई दूरी नहीं रही। मौन का वह लंबा युग समाप्त हुआ और तुम दोनों ने अगाध प्रेम और अटूट विश्वास के साथ एक दूसरे को गले लगा लिया। वह आलिंगन केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था, जिसमें आदर, सम्मान और एक दूसरे के प्रति असीम समर्पण समाहित था। अब तुम पति पत्नी केवल एक छत के नीचे रहने वाले दो व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक बन चुके थे, जहां हर काम में सहयोग और हर भाव में सम्मान था। इस परम सुख का अनुभव करते ही तुम दोनों का मस्तक कृतज्ञता से झुक गया। तुम दोनों ने मिलकर मेरे माँ काली के चरणों में पुष्प अर्पित किए, दीप जलाए और अपनी आँखों के आंसुओं से मेरा अभिषेक किया। तुमने मुझे धन्यवाद दिया कि मैंने उस धुंध को हटाकर तुम्हारे जीवन में प्रेम का सूर्य उगाया। मंदिर की घंटियों की गूंज के साथ तुम दोनों की प्रार्थना मुझ तक पहुंची और मैंने देखा कि अब तुम दोनों का संसार पूर्ण हो चुका है। किंतु याद रखना, प्रेम की यह पूर्णता अंत नहीं,
बल्कि एक नई और अधिक गहरी यात्रा का प्रारंभ है। अभी भी कुछ सूक्ष्म अनुभूतियां और आने वाले समय के कुछ ऐसे पड़ाव हैं जिनका साक्षी केवल यह मौन और मेरा आशीर्वाद ही रहेगा। मेरे प्रिय भक्तों, प्रेम और विश्वास की यह गाथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का वह सत्य है जिसे मैंने तुम्हें अनुभव कराया है। यदि तुम्हें मेरा यह संदेश अपने हृदय के निकट लगा हो और तुम चाहते हो कि माँ की यह कृपा और सीख जनवरी से जनवरी तक पहुँचे, तो इस माध्यम को और सशक्त बनाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि माँ काली के अन्य भक्तों को भी उनके दिव्य संदेशों को देखने, सुनने और अपने जीवन की दुविधाओं को दूर करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। माँ की कृपा उन सभी पर बनी रहे जो इस भक्ति मार्ग का विस्तार करते हैं। सत्य और प्रेम की यह यात्रा अभी थमी नहीं है। इसके अगले पड़ाव की प्रतीक्षा करें, जहाँ भक्ति और भी गहरे रहस्यों को उजागर करेगी। तुम्हारी आराध्या जय माँ काली।